नेता बन जाएं या भले अधिकारी बन जाएं, लेकिन हमारी जो मूल पहचान है उसको हमको बनाए रखने की जरूरत। संसद महोदय क्षेत्र के हैं, इनकी क्षेत्र की बात है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पा रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमारे पूरे देश में है तो हमारा भी एक कोड होना चाहिए। ये कब से आदिवासियों की मांग है। देखो, वो राजनीतिक पार्टी बना रखी है उनके समाज के नाम पर, वो राजनीति करना चाहते चला जाए तो भी सरकार तो इनकी बन नहीं सकती है। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। पहले सभी दर्शकों को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जैसा कि देख पा रहे हैं, हम मजूला ग्राउंड में हैं। यहाँ पर आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है। कबड्डी, खेलकूद प्रतियोगिता, ब्लड डोनेशन हो रहा है। विधायक गणेश गोगरा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इनसे बात करते हैं, इनसे किस तरह का कार्यक्रम है वो समझते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। किस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं? देखो, आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे जो समाज के लोग हैं, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने हिसाब से, कोई ब्लॉकों में, कोई ज़िले में, कोई अपने अपने गांव स्तर तक, वार्ड स्तर तक अपना अपना प्रोग्राम, मतलब इसको अच्छे से आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। और विश्व आदिवासी दिवस एक हम युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि युवा अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी रहन सहन, अपनी खान पान, जो हमारा कल्चर है, जो परंपरा, रीति रिवाज, पहचान है, उसको बना के रखे। भले हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, भले बड़े नेता बन जाएं या भले अधिकारी बन जाएं, लेकिन हमारी जो मूल पहचान है उसको हमको बनाए रखने की ज़रूरत है। हमारी पहचान धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हमारी एक मांग है कि हमारा कोड लागू हो। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा कोड था, लेकिन उसके बाद हमारा धीरे धीरे कोड ख़त्म कर दिया। जैसे जैन धर्म का कोड है, सिख का है, बौद्ध का है, मुस्लिम का है, सबका कोड है। तो हमारे से 12 करोड़ जनसंख्या हमारे पूरे देश में है, तो हमारा भी एक कोड होना चाहिए। ये कब से आदिवासियों की मांग है। दूसरी बात कि हम युवाओं को प्रेरणा देंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। खेल के माध्यम से भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप नशे से दूर रहें, खेल में आप आगे बढ़ें। जैसे लिम्बाराम जी हमारे थे, उन्होंने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया, मेडल भी लाए, नाम भी रोशन किया। तो हम कबड्डी, जैसे वॉलीबॉल है, आने वाले अगले साल और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप नशे से दूर रहें, समय का पूरा उपयोग करें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें, शिक्षा की ओर ध्यान दें और अपने समाज को सही दिशा में ले जाएं। हमारे युवा जो भ्रमित इधर उधर हो गए हैं, तो उनको सही दिशा में लाकर मुख्य धारा में लाने का हमारा मकसद है। हम सब मिलकर आज ये विश्व आदिवासी दिवस बना रहे हैं। मैं पुनः हमारे ये खिलाड़ी जितने भी आए हैं, ब्लड डोनेट का कैंप भी चल रहा है। पहली बार हमारे ये आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं देवशंकर जी, और हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम धीरे धीरे युवाओं को प्रेरित करेंगे कि हमें शिक्षा की ओर और हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, और हमारे समाज में जो अच्छाइयाँ हैं वो हम पहचान के रूप में इसको कायम रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सर, एक और कार्यक्रम स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो रहा है। वहाँ से एक आह्वान हर बार वो करते हैं, हम तो कांग्रेस बीजेपी वालों को बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। इस तरह के वो बयानबाजी करते रहते हैं। क्या है? देखो, वो राजनीतिक पार्टी बना रखी है उनके समाज के नाम पर, वो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो कोई बुलाया नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया या किसी का कोई कार्ड वार्ड है कि ऐसा नहीं है कि हम सबको बुलाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो बुलाते हैं। वहाँ देखो, हम आज के दिन राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारा ये समाज का प्रोग्राम है, हम खाली समाज की बात करेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे। वो आज देखो, आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ जो अपमान किया है, जो हमारे साथ धोखा किया है, मानगढ़ में आकर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे वहाँ भील आदिवासी 1500 शहीद हुए थे गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में 1913 में, राष्ट्रीय स्तर पर इसको घोषित नहीं करा जाएगा, विचाराधीन नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उत्तर है, क्वेश्चन लगाया था संसद में। तो ये एक तरह से हमारा
आदिवासियों का अपमान है, हमारी तौहीन की है। हमारा मानगढ़ धाम, हमारा जलियांवाला बाग जैसे कांड हुआ था, उससे भी बढ़कर हमारा कांड हुआ था। हमारे इतने शहादत दी, नरसंहार हुआ, लेकिन किताबों के पन्ने से और हमें सब धीरे धीरे हमको हटाना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में काफ़ी अंतर है। इसका भी समय आने पर पूरा आदिवासी समाज, पूरा देश का आदिवासी इसका जवाब देगा। सर एक और चीज़ है कि आज आदिवासी दिवस है, ऐसे में चुनाव भी नज़दीक है। क्या इस आदिवासी दिवस के बाद ये माना जाए कि सभी पार्टियाँ एक कांग्रेस के आपके नेतृत्व में चुनावी रण में उतरेंगे? देखो, राजनीति जब समय आएगा तो राजनीति तो करनी पड़ेगी, चुनाव में उतरना पड़ेगा। हम विकास की बात करते हैं। कांग्रेस ने विकास किया है, आज देश को आगे बढ़ाया है, विकसित बनाया है। तो किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों से हमारा देश गुलाम था, पीड़ित था, तो ये आज़ादी किसने दिलाई? आज आदिवासियों को जो एफआईआर के पट्टे किसने दिलाए? बिला नाम पड़त भूमि पर आदिवासी जो बैठे थे बरसों से, कभी उनको अधिकार नहीं मिलता था। ये अधिकार किसने दिलाया? आरक्षण किसने दिलाया? स्कूल किसने खोली? सड़क किसने बनाई? तालाब किसने बनाए? आईआईटी किसने खोली? डॉक्टर, इंजीनियर, ये स्वास्थ्य, ये सब काम किसने किया? कांग्रेस ने किया है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, कोई विकास कर, ये खाली नाम बदल रहे हैं। ये हमारा ये पीएससी बनी है, नाम बदला है आयुष्मान आरोग्य करके। जैसे राजीव गांधी सेवा केंद्र कांग्रेस के समय बनाया, इन्होंने अटल सेवा केंद्र कर दिया। तो ये नाम बदलने वाले हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। हमारी सरकार की जो स्कीमें थी अच्छी सारी, 10 योजना थी गहलोत सरकार की, वो पूरी बंद होगी। आज गरीब परेशान है। आज कई सारे शिविर भी लगा रहे हैं, 5-5 बार शिविर लगा दिए, लेकिन आज तक नाम नहीं बदल रहा। आपने अखबार में पढ़ा होगा, घेंची की कोई पटवारी थी, कितने रिश्वत मांगा, 6 से 7 लाख रुपए किसको कहते हैं, फिर भी नाम संशोधन नहीं हुआ। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। 3 साल होने आ गए हैं, आने वाले समय में अच्छा जवाब देगी। और बीएपी भी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर सकती है वो खाली गुमराह कर सकती है। जब संसद महोदय क्षेत्र के हैं, इनकी क्षेत्र की बात है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पा रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुछ नहीं होगा इनसे। अगर आदिवासियों का भला और कोई कर सकता है तो कांग्रेस ही कर सकती है। सर एक आखिरी सवाल, किन मुद्दों को लेकर जैसे कि यहाँ पे थर्ड फ्रंट बीएपी भी आई है मैदान में, कांग्रेस को उससे नुकसान भी हुआ है, ये बात आप भी जानते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और ये किस नाकामी को बीएपी और बीजेपी की गिनवाएंगे लोगों को? देखो, जितनी भी योजना है हमारे टीएसपी क्षेत्र के युवाओं की मांग है। इन्होंने बीएपी वालों ने पहले कहा था 100% हम आरक्षण दिला देंगे, 100% आरक्षण दिलाएंगे, 5 को नौकरी लगवा देंगे, इन सबको यहाँ से भगा देंगे, भोगीलाल पंड्या का जो कॉलेज है उसका नाम बदलवा देंगे। इस तरह से इन्होंने कई सारी 2018 में घोषणा की थी। वो घोषणा पत्र इनसे मंगवा और पूछो, करेणा का पानी, घेंजी घाटा लाएंगे, सभी किसानों को पानी देंगे। तो उसमें से एक भी इनकी घोषणा हुई तो मुझे बता दो। एक भी कर सकते हैं, ये योजना बना नहीं सकते। ये भले यहाँ से सब जीत के चले जाए तो भी सरकार तो इनकी बन नहीं सकती है, आप समझ रहे हैं। तो ये खाली बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं और बीजेपी की सेकंड पार्टी है, ये कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास विजन है, कांग्रेस के पास विजन है, कांग्रेस के पास युवाओं को रोजगार देने का भी विजन है। नौकरियां भी कांग्रेस देगी और हमारी जो मांग है वो भी कांग्रेस पूरी करेगी। ये हमारे बीच में थे गणेश गोगरा और कांग्रेसी नेता, जिन्होंने बताया कि आदिवासी दिवस को लेकर क्या तैयारी है और आने वाले चुनाव में किस प्लानिंग के साथ वो जाएंगे। देखते रहिए कट टू कट लाइव।